मैं भी बोल न पाऊं, खामोशी राख उड़ाए मैं रास्ते जुदा। मौला मेरे मौला सुन ले, सुन ले, जीने जीना क्यों जीना दूरी का ख्याल। मुझे ये बता, तुझे इतनी अपनी जबान चलाने की जरूरत क्या थी? अरे थोड़ी देर के लिए अपने जबान पर ताला नहीं लगा सकती थी तू? जी मैं सुन रही हूँ, बोलिए। मैं ये बताना चाह रहा था कि अम्मी हमारे इस रिश्ते के हक में नहीं है और आप ये कह चुके हैं, कुछ और कहना है आपको? हम लोग नरगिस की तरफ चल रहे हैं, चलो हमारे साथ। क्या डैड, आप हर संडे उसी जगह का रुख क्यों कर लेते हैं? आखिर क्या मिलता है आपको वहां जाके? मेरी माँ का घर है वो, और एक दिन तुमने भी तो वहीं जाना है ब्याह के वकार के साथ। मौला मेरे मौला सुन ले, आ जाओ। अनन्या, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहा है? नहीं अम्मा, परेशान नहीं हूँ, सोच रहा हूँ बस। देख बेटा, ज्यादा सोचा मत कर। अरे ये सोचे जो है ना, ये इंसान को घुन की तरह खा जाती हैं। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? नरगिस का बाप हूँ, उसके लिए मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? क्या हो गया नरगिस को? नरगिस को कुछ नहीं हुआ है अम्मा। सलमान के घर वाले 3 दिन हो गए, कोई जवाब ही नहीं आया वहां से। भाई को इतना परेशान हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? भैया देखो तो सही, कौन आया? मेरा बेटा आया है। अरे बहू भी आई है। आओ आओ, बैठो, आओ बैठो। अरे अम्मा साफ करा दो इनको, ऐसे नहीं बैठा जाएगा। अच्छा अरे नरगिस को तो बुला। नरगिस तुम क्या कर रही हो? अम्मी मैं फर्श धो रही थी, अभी धूप है ना तो फिर ठंड हो जाएगी। अरे भाई तुम्हारे चचा चाची आए हुए, बहुत काम है, अंदर आओ जल्दी। अच्छा मैं आ रही हूँ आपके। ये क्या हो रहा था भाई? कुछ भी नहीं, क्या हो रहा था? कुछ तो हो रहा था। अरे कहा ना कुछ नहीं हो रहा था। वो तो शाम हो रही थी तो मैंने सोचा देखूं कि डूबता सूरज कैसा लगता। अच्छा जी, इतनी भरी दोपहर में डूबता सूरज? दोपहर कहाँ, शाम होने वाली है। देखो सूरज गुरूब होने वाला है, कैसी बातें कर रही हो? गुरूब होता सूरज या उभरता चांद? हमसे छुपा रहे हैं। और ये फेंका क्या था आपने छत पे? क्या? कुछ भी नहीं फेंका, पागल हो गई हो क्या? अच्छा एक बात बताएं भाई, ये गुरूब होता सूरज आपके लिए आया था क्या आप उसके लिए आए थे खिड़की में? अरे क्या कर रही हो, किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा यार। तुम्हें तो पता है किराए के घर पे रहते हैं, और कहीं वो मिस कलीम को पता चल गया तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट देंगी, घर खाली करना पड़ जाएगा यार। भाई आप वाकई इतने डरपोक हैं या सिर्फ अदाकारी कर रहे हैं? शिजा बदतमीजी नहीं। सोच ले, बहन को राजदार नहीं बनाएंगे तो फिर किसको बनाएंगे? अच्छा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बता दूंगा। और हाँ, अपनी जुबान बंद रखना। अम्मा शुगर का टेस्ट कराया था, उसका क्या हुआ? हाँ भैया कराया था, बस चलती रहती है।
शुगर का क्या है? थोड़ा वॉक कर लिया करो ना। वॉक रोज कर लिया करें आप, घर के अंदर ही कम से कम थोड़ा बहुत, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। अरे वालेकुम सलाम। वो आयशा नजर नहीं आ रही? वो किताब लेने गई हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। सुना है नरगिस का कोई रिश्ता आया है? मैं आती हूँ भी। कहाँ तक बात करें? भाई वो लड़के वाले देख के तो गए, पर अभी वहां से जवाब नहीं आया। अरे तो जवाब आ जाएगा इंशाल्लाह, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? हमारी नरगिस लाखों में एक है। अरे आप लोग बैठे, मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ। और सुनाओ बेटा, काम वाम कैसा चल रहा है तुम्हारा? काम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, और आपको पता ही है कि फिर ये गाइड करती रहती है मुझे काम के मामलात में भी। तौबा तौबा, कितनी चैपे करते हैं ये दुकानदार भी। कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर से आई हो। क्या बात है आप इतना घबराई हो क्यों है? मैं नहीं तो मैं कहाँ घबराई हूँ? कोई नहीं, सांस फूला हुआ है आपका? हाँ वो मैं ऊपर से भाग के आई हूँ ना, ताया ताई आए हुए हैं इसलिए। हाँ मैंने आते हुए देखा था। अरे आपको अम्मी बुला रही थी किचन में, जाए? हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। ऐसी भी क्या औकात आ गई है, लड़कियों की कमी थोड़ी है, बहुत लड़कियां। अम्मी अम्मी आप समझ नहीं रही। नरगिस वो दूसरी लड़की से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत अलग दिखती है वो। हम उसे जानते ही कितना है, बस एक ही बार तो उसके घर गए, देखा ही है सिर्फ। और याद है उनकी नेबर क्या कह रही थी, वो सुना था ना तुमने? अम्मी ऐसी भी कोई बात नहीं कही थी उन लोगों ने। नहीं सलमा, कोई ना कोई खराबी तो है। हालांकि दिखने में तो अच्छी भली लगती है, लेकिन भाई अब मेरा दिल नहीं मान रहा। अम्मी देखिए, आपने जितनी लड़कियां दिखाई है, नरगिस उन सबसे मुख्तलिफ है। ज़ेब तुमने देखा था ना, एक अजीब सी चमक है उसकी आंखों में। नहीं भाई नहीं, सरवर दाल में कुछ काला है। अब मेरा दिल नहीं मान रहा। अच्छा प्लीज, एक रिक्वेस्ट है मेरी, अभी मना मत कीजिएगा प्लीज। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे चचा गए और मैंने उन्हें कहलवा दिया है कि हमारी तरफ से माजरत कर लीजिए। ये क्या किया आपने? तो और क्या करती मैं? देखो सलमान, नेक्स्ट वीक हम हामिद साहब के घर जा रहे हैं। तुम उनकी बेटी को देखना, बहुत खूबसूरत है। मैं मिल चुकी हूँ उससे, वो एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। और नहीं अम्मी प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी एक मुलाकात अरेंज करवा दें नरगिस के साथ। मैं उससे मिलना चाहता हूं और उसी के बाद कोई फैसला करूंगा। ये लो बेटा। थैंक यू अम्मा। थैंक यू। लो यार। बेटा बच्चों को क्यों नहीं लेकर आए आज? देखो तो सही, अपने पोता पोती को देखे हुए कितना जमाना हो गया। अम्मा बात दरअसल ये, अम्मा मेरी निगाह बिल्कुल मुझ पे गई है।
बहुत बड़ा फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रही हैं उसी के लिए। अच्छा। माशाल्लाह, हमारी निगत है ही इतने गुणों वाली। गुण तो माँ से ही आते हैं ना, और फिर इलाके का भी बड़ा फर्क पड़ता है। बड़े घर में रहने से सोच भी बड़ी हो जाती है इंसान की। सही कह रही हो तबस्सुम। भाई हारून, तुम्हारा हलीम तैयार है। इसी का तो इंतजार था। लाइए नरगिस बेटा, आ जाओ, तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ, खाना खा लो। जी दादी, आती हूँ। चचा जान, खुर्रम भाई क्यों नहीं आए? बेटा वो टूर पे निकले हुए, कागान नारान वगैरह, 8-10 दिन में आ जाएगा। वाह। क्या इफ़त और निगत आपी भी नहीं आई हैं? काफी दिन हो गया, तो तुम कौन सा आ गई? और फिर इफ़त को तो तुम जानती हो, बहुत बड़ी अम्मा एग्जीबिशन कर रही है वो आजकल। बस चुपचाप रहती है अपने कमरे में, किताबों में, बस उसका यही काम है। अरे तबस्सुम, हलीम तो लो ठंडा हो रहा है। कितना अच्छा लगता है ना जब सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। हाँ, वैसे भाई मियाँ, आपका ये हफ्तावार सबको मिलाना, खाने पे बुलाना कितना अच्छा लगता है, सब रिश्तों को जोड़ देता है। इसीलिए तो रखा है। बिल्कुल की तरह। इफ़त की एग्जीबिशन में इफ़त को फर्स्ट प्राइज मिला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत शाय भाई, घर में ही रहती है हर वक्त। चलो भाई शुरू करो, लो ना। मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है ये अला वला खाने से, और खाने के मामले में मैं तो वैसे भी बहुत सेंसिटिव हूँ। कुछ तो ले लो थोड़ा सा। अच्छा भाई, आप लोग भी बस। मैं तो भाई अला वला सब खा लेता। अरे अभी सीख रहा है ना, सीख जाएगा। इस उम्र में भी सीख ही रहा है। देख यार, ये कहाँ गाड़ी खड़ी कर रहे हैं यार। अरे क्या करता है? अबे ये क्या हो गया? मना भी कर रहे हैं आपको कि यहाँ पे गाड़ी ना खड़ी करें। चलें, चलें, बुलाता हूँ पानी। आ जाए। अरे 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 गौहर मियाँ, अब किसको घर में लेकर आ गए? राहगीर हैं, बॉल लग गई थी तो घर ले आया पानी पिलाने। हाँ तो पानी बाहर पे ला देते, अंदर लाने की क्या जरूरत थी इनको? अरे हम ही लोग क्रिकेट खेल रहे थे ना, बिला वजह बाहर तमाशा हो जाता, मैं घर ले आया। ये कुछ देखे भाले लग रहे हैं मुझको। कौन हो मियाँ? मैं सलमान का चचा हूँ। कौन सलमान? मेरा भतीजा है, आपके मोहल्ले में उसके रिश्ते की बात चल रही है। ओह, याद आया, नरगिस के रिश्ते की बात चल रही है। वो जो लड़का है सलमान, उसके चचा हैं आप? जी जी बिल्कुल। अरे तो भैया बैठिए, आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लें भाई साहब, ये लीजिए, पिए। अच्छा, आप यहाँ पे किस सिलसिले में आए? लड़की की छानबीन करने आए? मैं हमीद साहब से मिलने आया था। ओह, तो इसका मतलब है कि आपको नरगिस पसंद आ गई? पसंद तो नहीं आई, लेकिन अब मशवरा किया लोगों से, तो ये बाजी चल रही, कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। सही है। वैसे मैं भी कुछ उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। है तो वो बचपन से मेरी गोदों की खेली हुई बच्ची, लेकिन भैया बहुत तेज है, बड़ी हर्राफा लड़की है, साफ बात कह रही हूँ। आप छानबीन करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो सारी बातें बताई ना वो ज्यादा बेहतर बताई। चले भाई साहब, मैं आपको हमीद भाई से मिला देती हूँ, ठीक है? गौहर मियाँ हमारे, चलें चलें। वाह भाभी वाह, खाना तो बहुत मजे का था, लाजवाब। बहुत शुक्रिया हारून। हारून की वैसे यही बात बहुत अच्छी है, खाना कैसा भी हो चुपचाप खा लेते हैं और फिर तारीफ भी कर देते हैं। क्यों तबस्सुम, तुम्हें पसंद नहीं आया खाना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा भाभी।
अस्सलाम वालेकुम। एक दुख की खबर लेकर आई हूँ आप लोगों से। लड़के ने फिर नरगिस को नापसंद कर दिया। अरे कमबख्त, तेरे मुंह में खाक है। ये क्या बदफाल मुंह से निकाल रही है तू? ये खुशखबरी सुनाने आई है हमें? अम्मा, हम कोई बदफाल मुंह से नहीं निकाल रहे। कसम ले लो किसी की भी हमसे जो आज तक हमने एक लफ्ज भी झूठ बोला है। यही कोई पैगाम लेकर आए आप लोगों को सुनाने। बोलिए। भाभी ने पैगाम भेजा है कि फिलहाल आप लोग हमारी तरफ से ना ही समझें। बस। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे तबस्सुम, आप भी आइए। आप कब आई? बस अभी थोड़ी देर हुई है। आप कैसी हैं? हम तो जैसे हमेशा से अच्छे थे वैसे ही हैं। अच्छा, यहाँ से फारिग होके ना आप हमारे साथ चाय पी। नहीं वो भाभी, असल में हम लोगों ने कहीं। भाईजान बस आप तो चुप ही रहे। देखो हम आपका इंतजार करेंगे, जल्दी आएगा। खुदा हाफिज अम्मा, खुदा हाफिज भाभी, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। हम इंतजार कर रहे हैं। आए तो पूरा तब्बड़ लेकर थे। और आयशा प्लीज चुप हो जाओ। ऐसे कैसे चुप हो जाऊं मैं? वो अम्मा को मैसेज करवा रही है कि हमारी तरफ से इनकार समझें। वो नौशे में है कि आपसे बात करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। मैंने कहा है ना चुप हो जाओ। अब आज जरा सलमान का फोन सिर्फ बेभावकिन को सुनाऊंगी ना कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे, दिन में तारे नजर आ जाएंगे उनको। अब क्यों फोन करेंगे वो यहाँ पे? लो, वो तो बार बार फोन कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि प्लीज मेरी नरगिस से बात करवा दो। मैंने भी ऐसे टिका के जवाब दिया ना कि मियाँ मुंह धो रखो। किसकी बात कर रही है? वो कुछ नहीं अम्मी, है ऐसे ही। सच सच बताओ, मैंने सारी बात सुन ली। कौन बात करना चाह रहा है? वो अम्मी उस रोज सलमान आए थे ना नरगिस आपकी को देखने, तो उनका फोन आ रहा है। बात करना चाह रहे हैं नरगिस आपकी से, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई अपनी माँ से? सो सॉरी अम्मी। चुप हो जाओ और याद रखना कि इस बात का जिक्र हरगिज मत करना किसी से। जी अम्मी। याद रखना अब नरगिस फोन के करीब भी ना फटके। अब सलमान का फोन आए तो मुझसे बात करवाना, समझी? अरे तबस्सुम बेगम, निगत की रुखसती कब कर रही हो तुम वहाँ? अरे करना तो मैं भी चाहती हूँ। हारून से कितने बार कहा है कि बात करिए, लेकिन वहाँ तो नरगिस के मसले ही नहीं खत्म हो रहे। शीशे जैसा तो दिल है मेरी बेटी का। डरती हूँ कहीं ठेस न लग जाए आपकी ने को। तुम्हें अम्मी से सलमान के फोन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? सलमान को भी ऐसे नहीं करना चाहिए था। देख लिया है हर लम्हा, दर्द नया है, हर नाता टूट रहा है, क्यों इश्क है सजा, कुछ तुम भी